जब अपनी किस्मत खराब लगने लगे, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी छोटी है, लेकिन इस कहानी की सीख बहुत बड़ी है। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी की, जिसमें जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं कि वह महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं। इन लोगों को देख जब वह दुखी भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुखों का समाधान अवश्य मिलेगा। समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद करूं? मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करें। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, बेटा, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के भी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमज़ोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम्हारी दो आँखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। तुम किसी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो। लेकिन अज्ञानता बस तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जी रहे थे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से यह सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। उसके मन से सारे नकारात्मक विचार हट चुके थे। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।